अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल शेरी रॉक्स ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि वाइल लूप क्या होता है। प्रोग्रामिंग के अंदर हम वाइल लूप किस तरीके से यूज़ करते हैं, किस तरह यूज़ करते हैं एंड किन सिचुएशंस में हम लोग वाइल लूप का इस्तेमाल करते हैं और इसका सिंटैक्स क्या होता है। सो आज की इस वीडियो में हम ये सब चीज़ें जो है कवर करने वाले हैं। लास्ट की जो वीडियो है उसमें हमने डू वाइल लूप पढ़ा था। अपने वाइल लूप के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक रफली सा आउटलुक मैं डू वाइल का दे दूं, क्योंकि इसका और उसका काफ़ी लिंक है आपस में। डू वाइल लूप की खसूसियत ये है कि एट लीस्ट जो है ना, ये प्रोग्राम को वन टाइम रन करता है। एक बार जो है प्रोग्राम रन होता है, उसके बाद डू वाइल लूप में क्या होता है कि हम एक मैसेज डिस्प्ले करा देते हैं कि वो अगेन जो यूज़र है वो इस प्रोग्राम को दोबारा रन करना चाहता है या नहीं। तो अगर तो वो रन करना चाहता है तो वो फिर अपनी कंडीशंस वगैरह अप्लाई करेगा तो हमारा प्रोग्राम दोबारा रन होगा, अदरवाइज़ जो है हमारा प्रोग्राम एग्ज़िट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं व्हाइल लूप की। डू व्हाइल में क्या था कि सबसे पहले जो था प्रोग्राम हमारा रन होता था, लेकिन व्हाइल लूप में जो है ऐसा नहीं होगा। व्हाइल लूप में हमारी सबसे पहले कंडीशन चेक होगी। उसको समझते हैं कैसे। ओके जी। तो लास्ट की वीडियो में हमने ये देखा था कि डू वाइल लूप हम प्रोग्रामिंग के अंदर किस तरह यूज़ करते हैं। हमने डू वाइल लूप पढ़ा था, बल्कि उसका एक रफली सा आउटलुक देख लेते हैं कि डू वाइल लूप की खसूसियत ये है कि हमारा जो प्रोग्राम है ना, वो एटलीस्ट एक बार तो रन होगा ही होगा एंड उसके बाद जो हमारा प्रोग्राम है वो यूज़र के ऊपर डिपेंड हो जाएगा। अगर तो यूज़र चाहेगा तो वो दोबारा प्रोग्राम रन होगा, अदरवाइज़ हमारा प्रोग्राम रन नहीं होगा। तो होगा क्या, हमने अपना प्रोग्राम लिख लिया एंड देन हमने एक मैसेज डिस्प्ले करा दिया कि यूज़र वाई प्रेस करे अगर तो वो प्रोग्राम को रन करना चाहता है, एंड अगर यूज़र अपनी कंडीशन ट्रू करता है, वो वाई प्रेस कर लेता है, तो हमारा जो प्रोग्राम है वो दोबारा रन होगा। अदरवाइज़ अगर यूज़र वाई के अलावा कुछ भी और प्रेस कर देता है तो हमारा जो प्रोग्राम है वो रन नहीं होगा बल्कि एग्ज़िट हो जाएगा। लेकिन अगर हम व्हाइल लूप की बात करें तो व्हाइल लूप की ये जो कंडीशन है इसको हम प्रोग्राम के एंड पर नहीं बल्कि प्रोग्राम के स्टार्ट में लगाते हैं। हमने बीच में हमने अपना प्रोग्राम लिख दिया, ठीक है। इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब हम वाइल लूप नहीं कर रहे, डू वाइल लूप नहीं कर रहे बल्कि हम वाइल लूप कर रहे हैं। हमने शुरू में जो है अपना वाइल लूप लगा दिया। अच्छा, बल्कि इसमें आपको एक और चीज़ भी साथ ही क्लियर करा दें। अगर तो आप ये चाह रहे हैं कि हमारा प्रोग्राम कभी भी रुके ही नहीं, अनलिमिटेड बस चलता ही रहे, तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं कि वाइल लूप के बीच में आप इसकी कंडीशन को ट्रू कर दें एंड जो है, और इसको जब आप रन करेंगे तो आपका प्रोग्राम देखें कभी भी रुकेगा नहीं बल्कि वो अनलिमिटेड चलता ही रहेगा। इसको रन करते हैं। वो हमसे कह रहा है कि इंटर मार्क्स, हमने 88 मार्क्स दे दिए। कह रहा है जी कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर पास्ड। देन अगेन वो हमसे कह रहा है कि इंटर मार्क्स, हमने दोबारा मार्क्स दे दिए 77, तो इसने कहा जी कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर पास्ड। अगेन हमने मार्क्स दे दिए 39। सो 39 पे हमने कंडीशन क्या लगाई हुई है, 40 से मार्क्स अगर ग्रेटर होंगे तो फिर वो पास होगा, अदरवाइज वो फेल है। तो ये फेल हो गया और वो फिर जो है दोबारा से बोल रहा है कि इंटर मार्क्स, हमने फिर इसको मार्क्स दे दिए। सो ये जो कहने का मकसद ये है कि जो प्रोग्राम है वो अनलिमिटेड चलता रहेगा अगर तो आप इसकी वाइल की कंडीशन ट्रू कर देंगे, और वाइल लूप हम लगाते हैं स्टार्ट में। अब जरा आते हैं बीच में इसकी वर्किंग वगैरह और इसका सारा समझते हैं कि ये क्यों यूज़ होता है और कैसे यूज़ होता है। सबसे पहली बात तो ये आती है कि हम लूप्स यूज़ क्यों करते हैं। लूप्स हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हमने कोई भी हमने सेम मैसेज जब हमने बार बार उसको डिस्प्ले कराना हो, रिपीट करवाना हो, तो उस सिचुएशन में हम लोग लूप्स का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर तो मेरे पास ये एक मैसेज है और मैं चाह रहा हूँ कि मैं ये मैसेज 5 बार डिस्प्ले कराऊँ, तो मैं क्या करूँगा, मुझे सेम मैसेज 5 टाइम्स लिखना पड़ेगा। और अब इसको जो है रन करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि स्क्रीन के ऊपर ये सेम मैसेज जो है 5 टाइम्स लिखा आ चुका है। ओके, और अगर मैं चाहूँगा यार मुझे सेम मैसेज जो है मुझे 100 टाइम्स लिखना है, या फिर मुझे सेम मैसेज 500 टाइम्स लिखना है, मुझे
10,000 टाइम्स एक सेम मैसेज डिस्प्ले कराना है, तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लूप्स को यूज़ करते हैं। चूँकि हम व्हाइल लूप पढ़े हैं, तो व्हाइल लूप के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट पार्ट जो होता है वो इनिशियलाइजेशन पार्ट होता है, सेकंड पार्ट जिसको हम कंडीशन बोलते हैं, एंड थर्ड पार्ट इज़ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट पार्ट। व्हाइल लूप में और फॉर लूप में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, इनमें डिफरेंस होता है लेकिन बहुत ही माइनर डिफरेंस होता है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम व्हाइल लूप के इनिशियलाइजेशन पार्ट में हमने एक वेरिएबल को डिक्लेयर कराया, इंट आई के नेम से हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कराया और उसको हमने ज़ीरो से इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। एंड देन जो है हम व्हाइल की कंडीशन अप्लाई करते हैं एंड व्हाइल की ब्रैकेट्स। अब जो हमारा प्रोग्राम है ना वो इस ब्रैकेट्स के अंदर आएगा, और जो हम उस प्रोग्राम को जो रिपीट करेंगे वो सब प्रोग्राम इस ब्रैकेट्स के अंदर होगा, और व्हाइल के थ्रू हम उसको रिपीट करवाएंगे। ओके जी, तो अब ये जो है इसकी बॉडी है, ठीक है। अब ये पार्ट जो है ये इसका पहला पार्ट है, इनिशियलाइजेशन, एंड दिस वन इज, अब यहाँ पर हमने इसकी कंडीशन डालनी है। ये तो हमने इसकी बॉडी लिख दी। अब वाइल की जो कंडीशन है वो वाइल की ब्रैकेट्स में आती है। कंडीशन क्या है, ऊपर हमने क्या डिक्लेयर करा है, आई की कंडीशन है जी लेस देन 5। ओके, अब हमने उसके बाद हमने अपना प्रोग्राम कंप्लीट एक प्रोग्राम लिख लिया। यहाँ पर हमने एक छोटा सा मैसेज डिस्प्ले करा दिया, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमने आई डिक्लेयर कराया था तो हम आई प्लस प्लस कर देते हैं एंड सेमीकोलन। ये हमारा थर्ड पार्ट है वाइल लूप का, जिसको हम इंक्रीमेंट पार्ट बोलते हैं। ओके, अब इसको हम लोग रन करते हैं, और ये आप देख सकते हैं कि आउटपुट में वो जो मैसेज था वो 5 टाइम्स डिस्प्ले हो चुका है। अच्छा, अगर हम बात करें व्हाइल लूप की और फॉर लूप की, तो इनमें डिफरेंस क्या है। देखो, फॉर लूप में भी एक इनिशियलाइजेशन पार्ट था, एक कंडीशन थी, एक इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट पार्ट था, जबकि व्हाइल लूप में भी जो है हमारे पास इनिशियलाइजेशन पार्ट, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट है। लेकिन फॉर लूप हम तब यूज़ करते हैं जब हमें नंबर्स ऑफ आइट्रेशंस पहले से मालूम हो, एंड व्हाइल लूप हम तब यूज़ करते हैं जब हमें नंबर ऑफ आइट्रेशंस मालूम नहीं होती। मतलब एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ। एक बाल्टी है जिसमें हमने पानी भरना है, एक छोटे से बकेट से, एक छोटी बाल्टी से हमने बड़ी बाल्टी में पानी डालना है। तो अगर तो मैं कहता हूँ कि इसमें मैंने 10 डब्बे डालने हैं, बेशक वो बाल्टी भरती है या नहीं भरती, लेकिन मैंने उसको भरने के लिए 10 डब्बे डालने हैं, तो मैंने उसको एक लिमिट दे दी कि उसने 1 से लेकर 10 तक उसमें डब्बे भरने हैं, उसमें पानी, छोटी बाल्टी डालनी है पानी की। एंड अदर साइड पे अगर देखा जाए, मैं उसको कहता हूँ, दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है व्हाइल लूप की, कि हमने तब तक उसमें पानी डालते रहना है जब तक वो बाल्टी भर नहीं जाती। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि फॉर लूप हम तब यूज़ करते हैं जिसमें हमें पता हो कि हमने कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ तक एंड करना है। लेकिन व्हाइल लूप हम तब यूज़ करते हैं जब हमने एक काम एंड तक करना हो, हमें नंबर्स ऑफ इटरेशंस नहीं मालूम होती, लेकिन हमने उसको एंड तक करते ही रहना होता है जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए। सो आगे इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में हम इनके प्रोग्राम्स देखेंगे, तो आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि हम लोग किस तरीके से सिलेक्ट करते हैं कि कौन से प्रोग्राम में हमने वाइल लूप लगाना है, कौन से प्रोग्राम में हमने फॉर लूप लगाना है। और अच्छा, चलो बाल्टी की एग्जांपल से एक डू वाइल लूप का भी डिफरेंस ये हम समझ सकते हैं। हम कह सकते हैं कि जैसे एक बाल्टी में हम पानी भर रहे हैं, डू वाइल लूप का ये होगा कि हम जो है ना, फॉर में और वाइल में हम लोग कंडीशन चेक करते हैं। फॉर में हम लोग ये कंडीशन चेक करते हैं कि पहले से वो बाल्टी भरी हुई तो नहीं है, अगर तो वो बाल्टी भरी हुई होगी तो हम उसमें और जो है पानी नहीं डालेंगे, ठीक है, दूसरी छोटी बाल्टी से उसमें पानी नहीं डालेंगे। तो अगर इसी सेम तरीके से अगर हम वाइल लूप चेक करते हैं, वाइल लूप में भी हम पहले कंडीशन चेक करेंगे, पहले देखेंगे कि अगर इसमें पानी भरा हुआ है तो हम और पानी नहीं डालेंगे। लेकिन अगर हम डू वाइल चेक करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि बेशक वो बाल्टी फुल है, वो जो बकेट है, बड़ी बकेट जो है वो फुल है, लेकिन फिर भी हमने एटलीस्ट एक बार जो है ना उसमें पानी डालना है, छोटे डब्बे से हमने एक बार उसमें पानी डालना है, उसके बाद फिर कंडीशन देखनी है। तो आई होप कि ये छोटी सी एग्जांपल से आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा।
और इंशाल्लाह जितना आप ज़्यादा आने वाली वीडियोस में हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे, इसको देखेंगे, और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज़ें खुद ब खुद ना ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगी। सो आज हमने व्हाइल लूप समझा। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में हम इफ एल्स स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे एंड देन स्ट्रक्चर्स, अरेज वगैरह वहाँ पर जाएंगे, और कुछ छोटे प्रोजेक्ट्स वगैरह भी हम लोग सॉल्व आउट करेंगे। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।